बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमिद आवे हाथ। कहे कबीर भेद ही लिया पल में तेरी जगह। आइए हम देखते आत्मा कहाँ है। मुझे एक आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली। जिस आत्म तत्व पर तमाम ग्रंथ शास्त्र वाणियां लिखी गई है, उसका यथार्थ निरूपण नहीं हो पाया। आपने उस आत्म तत्व को क्षण मात्र में कैसे कह दिया, अचरज है। वो क्या? जय खोजत कल्पो गए, घटा है माह सो मूर। बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गए दूर। आपकी आत्मा और कहीं नहीं है। ध्यान आत्मा है। जहां इसको लगाओगे वही चीज आनंदमय लगेगी। पर यह ध्यान रखना, जगत के जितने पदार्थ है सब विषयुक्त है, सब माया है। ये आत्मा को उलझाने के निमित्त हैं। आनंद आप में है, आनंदमयी आत्मा है। आप जिस जगह इस ध्यान को लगाओगे वही आनंद है। यही देखना है कि हम अपने मन को कहां लगाए हैं। अगर आपका ध्यान संसार के पदार्थों में है तो आप विष के साथ खेल रहे हैं। पर यह बात जो मैं बोल रहा हूं बड़ी जटिल और कठिन लग रही है। जल्दी इस बात को आदमी समझ नहीं पाएगा। आपके इस ध्यान को मन और माया, आपका ये ध्यान आत्मा है, इस बात की गठरी बांध लो अपने अंदर। आत्मा और कुछ नहीं है शरीर में, ध्यान। अब आपने ये देखना है आपका ध्यान कहाँ है। इसी ध्यान को सदुकड़ी भाषा में सुरती कहते हैं। सूरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। मन का एक ही काम है, इस तन का एक ही काम है, आप एकाग्र नहीं हो। बस उसका एक ही काम है कि आप एकाग्र नहीं हो। पलट वजूद में अजब विश्राम है। होए मौजूद तो खबर जाने। न जाने लोग
इन तथ्यों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस संसार में जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, जितने भी मतांतर हैं, वो सब एक ही तो बात कह रहे, ध्यान करो। अरे जो सर्वगुण उपासना कर रहा है वो भी ध्यान कर रहा है, जो अन्य उपासना कर रहे हैं वो भी ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आत्मा तक पहुंचने का या ईश्वर तक पहुंचने का एक ही साधन है, ध्यान। बस इस बात को गांठ बांधकर अपने पास रखो। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं। ध्यान ही संत बखाना। ऐसा ये मन चंचल है, एक पल भी ये स्थिर नहीं होने दे रहा है। एक पल स्थिर हो जाए मामला बन जाएगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो जाए। अब तन कैसे स्थिर हो जाए? मन स्थिर हो जाए, सुरत निरत दोनों स्थिर हो जाए। अगर ऐसा एक पल आ जाए तो कल्पांतर की साधना भी उस पल के आगे फैल है। सभी ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं। ध्यान किसका? वो सुने। कभी कभी आप जब किसी आदमी से बात करते हैं तो बरबस उस आदमी का ध्यान कहीं चला जाता है। आप उसको बीच में टोकते हैं, भाई तेरा ध्यान कहाँ है? अब सवाल ये उठा, आपने कैसे जान लिया उसका ध्यान यहां नहीं है? क्योंकि जब भी आदमी से बात करो, ये कैसे जाना गया वो सुनना। तो वो उस बात को सुनता है, उस बात को सुनने के बाद उस आदमी के दिमाग पर उस बात का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी को आपने चुटकुला सुनाया, उसने सुना, वो हंस पड़ा, देखो प्रभाव पड़ा नहीं। किसी को आपने अपशब्द बोल दिए, वो उत्तेजित हो गया। इस प्रकार जो भी बात की जाती है उसका प्रभाव आदमी पर पड़ता है। और
और आप पर 3 चीजों का प्रभाव पड़ेगा। देखने का, सुनने का, भाई आपने एक गंदी चीज देखी, देखिए देखने का प्रभाव सीधा पड़ा, आपका मन मचला, प्रभाव पड़ा ना। सुनने का, किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, उत्तेजित हो गए, देखो प्रभाव पड़ा ना। और सोचने का, कभी भी आप देखना, इंसान के चेहरे के रंग बदलते रहते हैं। आप चुपचाप, कोई आदमी अगर चुप बैठा हुआ है उसकी तरफ ध्यान से देखना, उसकी मुखाकृति, उसका फेस बदलता रहेगा। जो भी हम सोचते हैं उसका असर, इसका मतलब हम पर पड़ा। कभी कभी आदमी दुखद चीजें सोचता है तो देखो उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। कभी कभी जीवन के उन बातों को, तथ्यों को सोचता है जिसमें उसे खुशी मिली तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका असर जरूर आपके शरीर पर पड़ता है, आप पर पड़ता है। आइए हम देखें, सुनने का, देखने का और विचारने का असर पड़ता है। और ये प्रक्रिया हमेशा आपके साथ हो रही है। आप एक पल भी शांत नहीं है। आप एक पल भी शांत नहीं है। हुआ क्या? आपके मन को, आपके आत्मा को, आपके ध्यान को मन भटकाया। एक पल ऐसा नहीं आता है जब आप शून्य हो। इतना चंचल मन है, मन की ये ड्यूटी है, ये आपको कभी भी स्थिर नहीं होने देता है। मन जीव को भटकाए सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। अब कैसे एकाग्र हो वो भी सोचे। बाजे लोग ध्यान में बैठते हैं, मुद्रा भी लगाते हैं, मुद्रा भी लगाई, आंख कान बंद किए, आप बैठे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर नहीं है। आपका मन इधर उधर घूम रहा है उस समय, तो बैठने से क्या फायदा हुआ? जो काम करना था वो तो आपने किया नहीं। अब एकाग्र होना क्यों कठिन है वो सुने। बस आपको बात समझ में आएगी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। मुख्य बात यह है कि आपके ध्यान को मन इधर उधर भटका रहा है। कभी पिछली बातें याद दिला रहा है, कभी आगे भविष्य की आप कल्पनाएं कर रहे हैं, और कभी आप आंगिक चेष्टा कर रहे हैं।
अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्रिया तो भी हो रही है। आप श्वास ले रहे हैं, ये भी क्रिया है। आप बैठे हैं, ये भी क्रिया है। कोई आदमी कह रहा है भाई कुछ नहीं कर रहा हूं, बैठा हूं। अरे बैठे हो, ये भी क्रिया है। आप लेटे हैं, ये भी क्रिया है। आप खड़े हैं, ये भी क्रिया है। तो तन स्थिर कैसे हो? अब यहां साहब एक बात करें, तन थिर, मन थिर, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वाह पल्क को कल्प न पावे कोई। ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई चलो, आपने थोड़ी देर कल्पना करना बंद कर दिया। आपने थोड़ी देर बाद याद करना भी बंद कर दिया। इतने में काम नहीं बनने वाला है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगी। आप मुद्रा में बैठे हुए हैं, तब भी काम नहीं बनने वाला। ये एकाग्रता नहीं है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तन थिर, शरीर स्थिर हो जाए। मन थिर, मन स्थिर हो। सुरत निरत थिर होए, सुरत निरत स्थिर हो जाए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। आप नींद में भी स्थिर नहीं है। न तो आपका तन स्थिर है उस समय, न आपका मन स्थिर है। आप देखना, निद्रावस्था में भी आदमी शारीरिक चेष्टाएं कर रहा है। वो थक भी रहा है, इसलिए करवट बदल रहा है। अब बड़ी विडंबना है, तन स्थिर कैसे करें? तन की क्रियाएं चल रही है। आप चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, आप चाहे ध्यान में बैठे, मुद्रा लगाकर, तन की क्रिया तो चल रही है ना। अब एकाग्रता कैसे हो? साहब के शब्दों में वजन है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु नाहि। वह सुमरण क्या है? और साहब कह रहे हैं, जप तप संयम साधन सब सुमरण के अंदर है। वह जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछु नाहि। भाई सुमरण के समान कुछ भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनना। कुछ लोग सुमरण कर रहे हैं, माला से नाम जप रहे हैं, इससे एकाग्र नहीं हो पाओगे। मुझे भी एक भक्त ने नाम लिया, पहले किसी पंथ से जुड़ा था। मुझे कहा गुरुजी मेरी आदत है, मैं 10-10 हजार नाम जपता था रोज माला के द्वारा।
मुझे आप इजाजत दो मैं माला से नाम जपूं। मैं बोला बिल्कुल नहीं। वो क्यों, ये भी सुनो। माला से नाम जपकर आप एकाग्र नहीं होंगे। मैं आपको फिर तकाजा कर रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ध्यान हट गया तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यहां साहब कह रहे माला तो कर में फिरे, हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह भी स्मरण ना। माला से स्मरण करने वाला कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता है। माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरते हैं मोह, मन माला के फेरते प्रभु मिलेंगे तो है। लोग इन सब बातों को हल्के में ले रहे हैं। जो माला जप रहा है क्या कर रहा है, माला में एक सुमेर है, आखिरी में उंगली यूं यूं घूमती रहती है, दाना बढ़ाता रहता है। अब तो वो एक भौतिक काम में लगा है, दाना बढ़ा रहा है यूं 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 ऐसे, और मुंह से नाम भी जप रहा है। कहाँ हुआ एकाग्र? अभी कहाँ है उसका ध्यान? वो मन के फेरते फेरते सुमेर देखना चाह रहा है। माला चाहे 101 दाने की है, आखिरी में एक सुमेर, एक दाना अलग होता है, ऊपर होता है, तो वो अभी गिनती में लगा हुआ है। प्रभु प्रभु जपता जा रहा है, जपता जा रहा है, जपता जा रहा है, लेकिन हाथ तो क्रिया कर रहा है, वो एकाग्र कहाँ है? मुंह भी प्रभु प्रभु बोल रहा है, एकाग्र कहाँ है? और ध्यान इसमें है कि कब आ रहा है सुमेर। ये एकाग्रता है क्या? नहीं है एकाग्रता। साहब कह रहे माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरते हैं मोह, मन माला के फेरते प्रभु मिली है तो है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, जीभ भी घूम रही है, प्रभु 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 बोले जा रहे हैं। मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो स्मरण ना है। न तो तन स्थिर हुआ, न तो मन स्थिर हुआ, न तो ध्यान एकाग्र हुआ। और यहां एकाग्रता का ये तकाजा है, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरते हैं मोह, मन माला के फेरते प्रभु मिली है तो है। अब तन तो स्थिर कैसे हुआ? उंगलियां यूं यूं हो रही, तन स्थिर नहीं है। जीभ हिल रही है, तन स्थिर नहीं है। यहां एकाग्रता का स्वरूप साहब दिखा रहे हैं। तन स्थिर, तन स्थिर हो, मन स्थिर, मन भी स्थिर हो, सुरत निरत होए, ध्यान भी स्थिर हो, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। चलो भाई, जैसे तैसे तो आपने मन को भी एकाग्र कर दिया, कहीं नहीं जाने दे रहे। आपने चित्त को भी एकाग्र कर दिया कहीं, लेकिन तन स्थिर ही नहीं हुआ।
श्वास भी चल रही है, दिल की धड़कन भी हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही है। आपने एक ताकत लगाई हुई है बैठने के लिए। क्या बैठने के लिए ताकत लगी है? बिल्कुल। देखो, कोई पलथी मार कर बैठा है, कोई दोनों घुटने ऊपर करके बैठा है, कोई एक घुटना इधर एक उधर करके बैठा है। ये क्यों थक जाता है आदमी? बैठना भी तो एक जहमत है ना। बैठना तो खड़े होने से भी ज़्यादा दुखदायी है, पीड़ादायक है। ये पूरा स्तर हुआ ही नहीं। सहजो साथ सुखी कहे लागी शून्य समाध। अब कैसे एकाग्र हो तन, वो भी ध्यान से सुनना। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरथिर होए, कहे कबीर वा पल्क को कल्प न पावे कोय। सहजो साथ सुखी कहे लागी शून्य समाधि। अब शून्य समाधि क्या है वो भी सुनना। जब आदमी सुमरण करता है, सुमरण श्वास का। अब यहां साहब समझा रहे हैं सुमरण कैसे किया जाए। सुमरण श्वास का। जामे गांठ न मेर। आइए एकाग्र होने की फिर विधि बोल रहे साहब। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाश पर सुषमना दौड़ते हैं जा लगी। यानी सुषमना में घुसो। सुखबन सुन्न सुरत महलो नब, आया अजर अकीदा। दादू दर्ग दीदार ही है, मैं पाया खुद खुदी का। आगे साहब क्या बोल रहे हैं? इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नी रहा ठहराई। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही है लेखा। यह नैनन साहब को दिखा। ज्ञान गुदड़ी में आता है। फिर आगे क्या कह रहे? सूरत के दंड से, सूरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को। मन और पवन दोनों को घेरना है। फिर उल्टा चले, फिर उल्टा चले। धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म और मरण का भ्रम भाने। आगे कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई, छूटा कलमल यही अलेखा। यह नैनन साहब को देखा। मन को मारने का क्या मतलब है? उसकी कोई क्रिया नहीं होने पाए, क्योंकि आपकी एकाग्रता को भंग करने वाला सिर्फ आपका मन है। वो एकाग्र नहीं होने दे रहा है। मन की क्रियाएं क्या है? मन की क्रियाएं तन है। इसलिए जितना उठना बैठना देखना, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 4 अंतःकरण की इंद्रियों से जो भी काम किया जा रहा है वो कर्म कहलाता है। इसलिए आदमी एकाग्र नहीं हो पाता है। अब सुमरण श्वास का। अब साहब विधि दे रहे हैं। सूरत के दंड से, सूरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को। मन और पवन को घेर, फिर उल्टा चले, उल्टा उस तरफ चले। धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म और मरण का भ्रम भाने।
आगे कह रहे हैं, सुन्न महल की फेरी देई सो बैरागी पक्का हो। आपकी श्वास खुद नहीं जा रही है नाभि में, आपकी आंखें खुद नहीं मूवमेंट कर रही है। कभी कभी आप तिरछा देख रहे हैं, आंख को आपने ऑपरेट किया, कभी कभी ऊपर देखते हैं, कभी कभी हाथ से यूं करते हैं। ये पूरी मूवमेंट श्वास द्वारा है। आप बैठे हैं तो भी क्रिया कर रहे हैं, आप लेटे हैं तो भी क्रिया कर रहे हैं, आप खड़े हैं तो भी क्रिया कर रहे हैं। इसलिए मन का ये क्रम 24 घंटे चलता है, आदमी को एकाग्र नहीं होने देता है। अब जब आप सांसा में स्मरण कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सांसा आपकी ऊर्ध्वमुखी चलेगी। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी सांसा। नाभि में भी आप सांस खुद पहुंचा रहे हैं। इसको पलट दिया, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, घर में अधर भरपूर देखा। कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। जब ये सांसा सुषुम्ना में समा जाती हैं, शरीर लॉक हो जाएगा पूरा। उस समय भय भी लग सकता है, डरना नहीं। इसको दूसरे शब्दों में कहा, जीवत मरिए भवजल तरिए। पूरी बॉडी सीज कर दिया। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहु न मरना होए। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावो हूं पूर्ण परमानंद। अब ये मृत्यु क्या हुई? शरीर की एक्टिविटी रोकना। जब ये श्वास उल्टी चलने लगी तो ईंटा पिंगला दोनों लय हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी और ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। धीरे धीरे जब सुषुम्ना खुल जाती है तो सांस ऊपर की तरफ ही चलेगी। मैं आपको प्राणायाम नहीं बता रहा हूं, नहीं, उसमें तो कुंभक रेचक पूरक क्रिया है, चक्र शोधन चक्र भेदन है, वो नहीं कर पाओगे, वो कठिन क्रिया है। सहज मार्ग, सुरत के दंड से घेर मन पवन को, सुरत रूपी डंडे से मन पवन को घेरना, फिर उल्टा चले। धर और अधर इस ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। अधर आसन किया, अगम प्याला पिया। तमाम साहब की वाणियां हैं इसमें। लिखने के लिए पहले प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब लिखना आ जाता है ना तो आंख बंद करके भी लिख सकता है। इसी प्रकार से ये हुआ जीवत मरिए भवजल तरिए। अब शून्य में पहुंचा, वहां तन थिर मन थिर वचन थिर। मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलिमल यही है लेखा, यह नैनंद साहेब को देखा। इसलिए सुमरन का बहुत बड़ा महत्व है। और सुमरन सांस का, सांस सूरत एक डोरी लाए, कहे कबीर सतलोक से धावे। कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। जैसे आप अपनी सांस नाभि में पहुंचा रहे हैं वैसे ही वो चलेगी उधर, सुषुम्ना में सांस चलने लगेगी। बस आपने ध्यान रखना है, सुरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को। अब वहां मन की क्रिया नहीं होगी। क्यों? मन की क्रिया तन से होती है। मन की क्रिया के लिए एक शक्ति चाहिए, वो तन से होती है। जब आपने शरीर ही लॉक कर दिया तो फिर मन मुर्दा है वहां, फिर मन कोई भी कल्पना नहीं कर पाएगा। इस तरह इसको जीवत मरना भी कहा। सब सुमरण में आ जाएगा। और सुमरण सूरत संभाल कर सुमरण ध्यान से करना, एकाग्र होकर के करना।
जब इस तरह वो चला तो अंतभाग शरीर की प्राप्ति हो जाती है शून्य में पहुंचने के बाद। आप जागृत में कभी स्वप्न नहीं देख सकते। स्वप्न को देखने के लिए आपको निद्रावस्था में जाना है। यही सुमरण का महात्म संतों ने बोला। ये चलते फिरते भी सुमरण करते रहना, ऑटोमेटिक तब सांस उधर जाएगी। और पलटू साहब भी तो कह रहे, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलते उल्टी सांसा। यही बात नानक देव जी कह रहे हैं। ऐसी बढ़नी जो जीवत मरी है बहुत जल्द तरी है। ये आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेटे भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं सुमरण। तो बंधुओं, बस सुमरण में अपना श्वास नाम ध्यान एक कर देना, चलते फिरते भी ये चलता रहे। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिली आए, इसलिए संतों ने नाम की महिमा कह दी है। नाम एक आयाम है एकाग्र होने का। इसके बाद क्या कह रहे हैं? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। क्षमा चाहता हूं, आज मैंने मन के एकाग्रता का सूत्र बोला है, इसको ध्यान देना। आप ज्यादा दुनिया की चीजों में नहीं उलझो, क्योंकि कबीर मन तो एक है। भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आपने जहां मन लगा दिया ना, वहीं आनंद है। इसी को किसी ने शायर ने बड़ा अच्छे तरीके से कहा, दिल लगी गद्दी से तो परी क्या चीज है। जहां आपका ध्यान लगा वही चीज सुंदर है। बस अपना ये ध्यान दुनिया में लगाना ही नहीं है। मैंने ध्यान सूत्र आपको बोला, फिर मन पंगु हो जाएगा। मन को मार गगन चढ़ जाए, यही है मन को मारना, यही है तन स्थिर करना। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल को करत न पावे कोई।